नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। प्रतिवाद ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिहार की राजनीति आहिस्ते आहिस्ते विधानसभा चुनाव के ओर चल पड़ी है। हर पार्टी, जो पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव जीतना चाहती है या अपनी पहचान बनाना चाहती है या दिखाना चाहती है, पार्टियां हो या गठबंधन हो, ये सारे लोग अपनी अपनी तरीके से तैयारी में लग चुके हैं। कांग्रेस ने तो राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को भेजा है। उनको चाहिए, इसलिए बिहार का जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था उसको भी बदल दिया है। और जिस ढंग से पिछले 2-3 हफ्तों से एक नूरा कुश्ती चल रही है लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस, यानी तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार, इनके बीच एक लड़ाई चल रही है जो दोनों मिलकर इंडी अलायंस बनती है। बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ जो इंडी अलायंस बनी थी, इसकी शुरुआत ही नीतीश कुमार ने की थी। लेकिन जब इस इंडी अलायंस का, इंडी गठबंधन का कोई भवितव्य उनको नहीं दिखाई दिया, तो एक दिन उठकर नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ चले गए और अकेले लालू इंडी अलायंस में बच गए। लेकिन वो कांग्रेस के साथ रहे। पिछला लोकसभा चुनाव लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के साथ रहकर लड़ाया, लेकिन बुरी तरह से हार गए। इसका कारण साफ है। जो बात लालू प्रसाद को पसंद नहीं है, तेजस्वी को पसंद नहीं, बस कांग्रेस वही बात करना चाहती है। लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी के 2 लाडले कैंडिडेट थे। बाकी कोई भी हो उसको राहुल गांधी मंजूर करते, लेकिन राहुल गांधी 2 लाडले थे, उनको बिहार से चुनाव लड़ाना चाहते थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी यादव ने उसके लिए साफ मना कर दिया। एक थे कन्हैया कुमार, जिनको बेगूसराय से लड़ना था, और दूसरे थे पप्पू यादव, उनको पूर्णिया से लड़ना था। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने साफ मना कर दिया कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, हम ये 2 कैंडिडेट कांग्रेस के साथ नहीं ले सकते, ना उनको सपोर्ट दे सकते। और इसलिए पप्पू यादव को तो कांग्रेस छोड़कर चुनाव लड़ना पड़ा। पप्पू यादव निर्दलीय बनकर चुनाव लड़े और उन्होंने, लालू का सपोर्ट नहीं था और कांग्रेस भी साथ नहीं थी, फिर भी निर्दलीय चुनाव जीतकर दिखाया। इसका मतलब साफ है कि लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव के प्रभाव से डरते हैं। अगर पप्पू यादव को साथ लिया जाए तो आहिस्ते आहिस्ते करके पप्पू यादव अपने वारिस को, अपने बेटे को, तेजस्वी यादव को खा जाएगा। ये लालू यादव का डर है। और दूसरी बात है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव ये एक उम्र के हैं, समान उम्र के हैं। तो कन्हैया कुमार को अगर बल मिलता है तो अपने बेटे के साथ अंदरूनी स्पर्धा शुरू हो जाएगी। इसलिए लालू प्रसाद को कन्हैया कुमार भी नहीं चाहिए और पप्पू यादव भी नहीं चाहिए। और ये राहुल गांधी के दोनों लाडले हैं। नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद फिर से कांग्रेस के सहयोगी हो गए और कन्हैया कुमार को राहुल ने दिल्ली नॉर्थ से लड़ाया था, नॉर्थ ईस्ट से लड़ाया था, वहां हार गए। लेकिन अब राहुल गांधी ने तय किया है कि बिहार या किसी भी राज्य में, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो या किसी भी राज्य में हो, कांग्रेस गठबंधन करके लड़ने के बजाय अपनी ताकत पर लड़ेगी और जितना हो सके हमारी जो जमीन खिसकी है वो वापस लाना है। ये राहुल गांधी ने तय किया। और इसलिए 6-7 महीने पहले राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को बिहार भेजा है। और आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस ने दिखाना शुरू कर दिया लालू को कि अब तुम्हारे मर्जी से नहीं चले। अगर गठबंधन करना है तो जितनी कांग्रेस को लालू की जरूरत है उतनी ही लालू को कांग्रेस की जरूरत है।
अगर कांग्रेस साथ नहीं रहेगी तो लालू कुछ भी नहीं कर पाते। ये लालू प्रसाद को समझाने की कोशिश कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसीलिए इसीलिए 6-7 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उस परीक्षा में लालू को हराकर लालू को हराकर ये सीख देने का राहुल गांधी ने तय किया है। और इसलिए अपने दोनों लाडले जो लालू प्रसाद यादव को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको ही बिहार के बड़े नेता बनाकर राहुल गांधी ने भेजा है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है, जो राहुल गांधी को चाहिए वो होगा, लालू प्रसाद को चाहिए वो नहीं होगा। ये समझाने का ये तरीका है कि पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, वो दोनों 3-4 हफ्ते हो गए बिहार में आने के बावजूद लालू प्रसाद यादव से मिलने भी नहीं गए। अच्छा, सिर्फ मिलने की बात ही नहीं है, उनके जो बिहार के नए प्रभारी है कृष्णा अलावरू, वो भी लालू यादव से मिलने नहीं गए। तो बात साफ है, राहुल गांधी दिखा दिखा रहे राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव को दिखा रहे और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भले छोटी पार्टी रहेंगे फिर भी हम नेशनल पार्टी है, और आप प्रादेशिक पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, तो दोनों अगर एक दूसरे का पूरा सम्मान करके नहीं चलेंगे तो ये गठबंधन काम नहीं करने वाला, ना हम गठबंधन चलाना चाहते। हाँ, एक बात है, राहुल गांधी खुद इंडी गठबंधन बिहार के लिए तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो सिग्नल दे रहे कि अगर हमारी बात नहीं सुनना चाहते लालू प्रसाद यादव तो गठबंधन टूटे, हमें परवाह नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में किसी भी कीमत कर कांग्रेस की जो ताकत है, कांग्रेस की जो जमीन है, जो पिछले 30-35 साल में आहिस्ता आहिस्ता करके क्षेत्रीय पार्टियों ने कब्जा कर लिए, वो कांग्रेस वापस चाहती। और इसके लिए और 5 साल सत्ता के बाहर बैठे तो कोई बात नहीं, चुनाव हारे तो कोई बात नहीं, लेकिन जमीन तो वापस लेनी है। जिस ढंग से उन्होंने हरियाणा और दिल्ली में अपनी जमीन वापस लेने के लिए अकेले चुनाव लड़ा और बुरी तरह से हार गए। हरियाणा में सत्ता आते आते रह गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाया होता तो 2-4-5 सीटों का फर्क पड़ता, तो भी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होता। दिल्ली में तो कांग्रेस का फिर से सुपड़ा साफ हो गया, तीसरी बार विधानसभा में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। लेकिन जो कांग्रेस की जमीन केजरीवाल यानी आम आदमी खा बैठी थी, उसमें से कुछ हिस्सा तो कांग्रेस के पास वापस आ गया। जो कांग्रेस 4% पर आ गई थी, वो 6.5-7% तक गई। कम से कम 3% वोट कांग्रेस के पास वापस आ गए और बीजेपी की जीत हो गई। लेकिन आम आदमी पार्टी जो वोट बैंक है, सेक्युलर वोट बैंक है, उसमें जो एक बड़ा कॉम्पिटिटर पैदा हो गया था आम आदमी पार्टी, उसको लूला लंगड़ा करके कांग्रेस अपनी जमीन वापस लेना चाहती है। और बिल्कुल वही बात अब बिहार में होने जा रही है। तो कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर हमारी नहीं सुनोगे तो हमें गठबंधन नहीं चाहिए। अगर राहुल गांधी ये बता रहे तो आहिस्ते आहिस्ते लालू प्रसाद भी उनको वही समझाना चाहते कि अगर आरजेडी के बिना, हमारी पार्टी के बिना कांग्रेस लड़ना चाहती है तो लड़े, बुरी तरह से हार जाओगे और हम तो सत्ता से बाहर बैठे, लेकिन आपको भी और एक धक्का खाना पड़े। तो दोनों अड़े हुए। मैं मानता हूं कि लालू प्रसाद हो या राहुल गांधी हो, ये अड़े हैं और एक दूसरे को दिखाना चाहते कि हम तुम्हारी मेहरबानी पर जीना नहीं चाहते, लेकिन असलियत में दोनों एक दूसरे के मेहरबानी पर ही जी रहे। असलियत में देखो,
तो आज कांग्रेस की खस्ता हालत बिहार में क्यों है? क्योंकि पिछले 15-20 साल में कांग्रेस का कोई नया नेता बिहार में उभर कर नहीं आया। पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, उनको राहुल गांधी भेजते हैं बिहार में अपनी ताकत पर चुनाव लड़ने के लिए, तो वो दोनों दिल्ली से भेजे गए नेता है, हो गए बिहारी, लेकिन वो बिहार की कांग्रेस के नेता नहीं है, उधारी के लाए हुए नेता है। और ये उधारी के नेता लेकर राहुल गांधी बिहार में नई कांग्रेस पार्टी खड़ी करना चाहते हैं। और यही तो बात है, लालू प्रसाद जानते हैं पिछले 10-20 साल में कांग्रेस की जमीन आहिस्ता आहिस्ता करके आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने कब्जा की है। ऐसी बात नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी ही मानो लालू प्रसाद यादव के कब्जे में चली गई। 10-15 साल से लालू प्रसाद ही अपनी इच्छा अनुसार कांग्रेस पार्टी चला रहे। बिहार में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, बिहार में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, किसको सपोर्ट देगी, किसका विरोध करेगी, ये भी लालू प्रसाद तय करते थे। और कांग्रेस का वहां का जो प्रदेश अध्यक्ष या नेता होता था वो चुपचाप लालू की याद मानता था और दिल्ली वालों को वही कन्विंस करता था। मतलब साफ था कि पार्टी अलग थी, लेकिन मानो लालू प्रसाद यादव के पार्टी की एक युवा शाखा हो या कांग्रेस शाखा हो, इस ढंग से बिहार में कांग्रेस पार्टी चलती थी। अब बात यह है कि इसीलिए पप्पू यादव, जो बाद में लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस में उसका विलय किया था, लेकिन फिर अलग हो गए, जनाधार अधिक ऐसी कोई पार्टी है उनकी। तो बात यह है कि पप्पू यादव हो या कम्युनिस्ट पार्टी से आए हुए कन्हैया कुमार हो, ये दोनों ओरिजिनली बिहारी कांग्रेस से नहीं है। और राहुल गांधी उनकी ताकत पर, उनके बलबूते पर नई कांग्रेस खड़ी करना चाहते, यानी ओरिजिनल कांग्रेस खत्म करना चाहते। और ये बिल्कुल चतुर और मुत्सद्दी लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि मीडिया में कितने भी झलकते रहे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, जमीन पर इनका कुछ भी नहीं। हाँ, पप्पू यादव थोड़े बहुत पूर्णिया या आसपास के इलाके में प्रभावशाली हो गए, लेकिन पूरे बिहार में पप्पू यादव का परचम चलने वाला नहीं है। और कन्हैया कुमार, मीडिया ने कितना भी उनको झलकाए, लेकिन कन्हैया कुमार बिहार आसानी से जीत नहीं सकते, ना वोटर को प्रभावित कर सकते, क्योंकि जिस कांग्रेस के संगठन को कन्हैया कुमार या पप्पू यादव को लीड करना है, नेतृत्व करना है, वो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो लालू प्रसाद यादव से प्रभावित है। लालू ने अपने ही एजेंट कांग्रेस करके कांग्रेस में घुसा दिए, तो ये रहेंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन लालू के स्लीपर सेल बनके ही कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के साथ वो आज के कांग्रेसी जो बिहार के हैं वो काम करेंगे। और इसलिए वो इतनी आसान बात नहीं है कि पप्पू यादव, तो इसीलिए लालू प्रसाद यादव उन्होंने भी आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस को आग दिखाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने शर्त रखी थी, ठीक है हम 70 सीटों पर अपना समाधान मान सकते हैं, कम सीटों पर लड़ेंगे, 443 में सिर्फ 70 सीटें हमको देते हो कोई बात नहीं, लेकिन जो 70 सीटें तुम टुकड़े बनकर हमारे मुंह पर मारोगे वो सीटें नहीं मान ली जाएगी। कांग्रेस जो चाहेगी वही 70 सीटें अगर आरजेडी देती है तो ही गठबंधन आगे चलेगा, वरना गठबंधन टूट सकता है। ये शर्त कांग्रेस ने रखी थी। कांग्रेस को आंकड़े में सीट नहीं चाहिए, अपनी चॉइस की, यानी जो सीटें गठबंधन जीत सकता है ऐसी 70 सीटें कांग्रेस को चाहिए। ये कांग्रेस ने शर्त रखी है और वो लालू प्रसाद यादव मानेंगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। और इसलिए मैं मानता हूं
कि एक तरीके से जो रौब दिखा रहे थे राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, उनको लालू प्रसाद यादव ने आईना दिखा दिया कि अगर तुम्हें गठबंधन नहीं चाहिए तो हमें भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमसे ज्यादा ताकतवर तो हो नहीं। ज्यादा सीट मांगकर, और जीतने वाली सीट तुमको चाहिए, और जिताने वाला कौन है? तो लालू प्रसाद यादव। तो जो सीट हम जीत सकते हैं वो सीट आपको देकर आपके खाते में बढ़ावा क्यों करें? हम तो हमारी खाते में बढ़ावा करेंगे। ठीक है, सब सीटें लालू प्रसाद यादव लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, कांग्रेस की जरूरत नहीं है। क्योंकि बिहार में एक बड़ी ताकत और है जो लेफ्ट फ्रंट माना जाता है, वो भी 25-30 सीटें अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। अगर उनको 60-70 सीटें देकर लालू कांग्रेस को अलग रखते हैं तो वो दोनों मिलाकर लेफ्ट फ्रंट और लालू एक साथ होकर भी अच्छी सीटें जीत सकते हैं। कांग्रेस साथ ना आए तो कोई नहीं फर्क पड़ता, ये लालू प्रसाद जानते हैं। और जो उनके ही चेले चपाटे और एजेंट कांग्रेस में जाकर बिठाए हैं, वो तो कांग्रेस से दगाबाजी करेगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो शर्तें कांग्रेस ने रखी है वो ना मानते हुए लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को और राहुल गांधी को आईना दिखाया है कि अगर तुम अड़ंगा बनोगे तो हम भी तुमको हराने की कोशिश करेंगे, भले उसमें बीजेपी और नीतीश कुमार जीत जाए। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।